मारा कूटा, बहुत ही गलत हुआ दोनों के साथ। ये देखो ऐसा मारा गया। और मैं बोलता हूँ कि भाई ऐसे काम उत्तराखंड में होने नहीं चाहिए। मेरा हस्तक्षेप परिवार। तो दोस्तों हमने भी सोचा कि किसी की बहन के साथ ये काम होता है तो हेलो दोस्तों, पहला प्रणाम, जय देवभूमि उत्तराखंड। आई होप आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मैं भी दोस्तों बढ़िया हूँ। आजकल दोस्तों उत्तराखंड में हर किसी प्लेटफॉर्म में दिल दहला देने वाली खबर आ रही है कि केतन लाल भाई के साथ क्या। तो दोस्तों हमने भी सोचा कि भाई केतन लाल भाई को भी इंसाफ मिलना चाहिए। अगर ये काम उत्तराखंड, पहले तो दोस्तों आप माने के चलो कि पहले ये मर्डर हो गया, किसी के साथ रेप या कुछ भी हो गया दोस्तों, पहले ये बाहर होते थे, उत्तराखंड से बाहर होते थे। अब दोस्तों क्या हो गया कि जो काम कभी बाहर होते थे अब वो काम हमारे उत्तराखंड में भी होने लग गए। तो दोस्तों आज हम इसी मुद्दे पर ये वीडियो बना रहे हैं कि भाई केतन भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। तो दोस्तों आजकल जातिवाद बहुत हो चुका है दोस्तों। और दोस्तों रही बात अगर किसी के साथ मतलब प्यार शादी करने की, तो भाई इसमें क्या दिक्कत है दोस्तों। और उसी लड़की ने दोस्तों पहले तो उनका 1 साल तक रिलेशनशिप चला, फिर दोस्तों लड़की ने अपने ये दोस्तों अपनी जहाँ उनका घर है वहाँ रोड तक बुलाया दोस्तों। फिर जैसे ही वो चेतन भाई और उसका एक दोस्त पंडित, उसके पिताजी हम बड़ा जी बोलते हैं, यहाँ जब हमारे गांव में रामलीला होती है तो वहाँ यहाँ दोस्तों हारमोनी बजाने आते हैं। तो दोस्तों वो दोनों दोस्त वहाँ गए। केतन लाल भाई हैं, उसने बोला कि मुझे वहाँ तक छोड़ दो, मैंने इतनी रात कहाँ जाना है। फिर दोस्तों जो उसका दोस्त है पंडित, उसने उसको उस गांव तक छोड़ दिया था। फिर दोस्तों लड़की के माँ बाप ने दोनों को पकड़ा, सीधे कमरे के अंदर डाला। फिर दोस्तों उनकी वहाँ बहुत खतरनाक वाली धुलाई हुई। अगर वो मैं वीडियो देख रहा ना तो खून उबल रहा, इतनी खतरनाक दोस्तों पिटाई करके दोस्तों कील चुभ रखी है दोस्तों, इतने मोटा डंडा से मारा। और दोस्तों केतन लाल भाई तो अब तो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, और जो उसका दोस्त है वो भी दोस्तों जिंदा है दोस्तों। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि दोस्तों जो केतन लाल का दो दोस्त है वो बचे और वो पूरा खुलासा करे क्या क्या उनके साथ उस कमरे में किया है उनके साथ। और मैं बोलता हूँ कि भाई ऐसे काम उत्तराखंड में होने नहीं चाहिए। जो जल्लाद होते हैं ऐसे काम करने वाले, तो भाई उनको तुरंत उन पे एक्शन लेकर उनको फांसी दो, भाई ये काम होना चाहिए। फिर दोस्तों आगे से कोई तो डरे कि भाई उनके साथ ये हुआ। अगर दोस्तों इस बार उनके साथ कुछ नहीं होता, आगे किसी के बेटे के साथ, किसी की बहन के साथ ये काम होता है, तो अगर भाई पहले जिसके साथ पहली बार कांड किया, अगर उस वक्त उनको फांसी देते हैं तो आगे से कोई ये काम नहीं करते थे ना करेंगे। तो यही निवेदन करता हूँ कि जिन्हें भी उन दोनों को पीटा मारा उनको फांसी देनी चाहिए। और दोस्तों रही बात अगर भाई साहब की, तो वो अभी इस दुनिया में नहीं रहे। उसका दोस्त अभी है जिसका हाथ और सर फोड़ रखा है। अगर वो, भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ बचे
सही सलामत रहें और जो भी उनके साथ उन्होंने पीड़ित काम किए हैं वो आम सभी जनताओं में बोले। तो दोस्तों आप भी, आपकी जो राय है, क्या उनको जिसने चेतन भाई को मारा उनके साथ इतने गंदे गंदे कर्म किए, मतलब लाठी चार के उन पे कीलों से मारा, तो अपने अपनी राय जरूर कमेंट में करना। उनको फांसी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। और दोस्तों तुम्हारा भाई इसी हर किसी के साथ खड़ा रहेगा। और तो अब जो दोस्तों जो चेतन वहाँ की जहाँ प्रताप नगर साइड की जो मांग है वो दोस्तों मैं सारी क्लिप लास्ट में लगा देता हूँ। और अगर ये माइक आप परचेस करना चाहते हैं तो ब्लू प्रोडक्ट में ये मेंशन है, आप खरीद सकते हैं इस माइक को। और दोस्तों जो भी वीडियो है दोस्तों, और मैं उनको लास्ट में जोड़ दूंगा। और केतन भाई रहने वाला है प्रताप नगर का। दोस्तों केतन भाई रहने वाला है प्रताप नगर क्षेत्र से। ये देखो और बागवा की और ऐसा मारा क्या है? क्या है? अभी एक मिनट बना तू वीडियो बना इसको बना। कर क्या रही है आगे से पुलिस पहले ये बताओ, कर क्या रही है? पैसे देके इनके मुंह चुप करवा रही है। तो यहाँ देखो मेरा हंसता खिलता परिवार इनके शरीर पे। ये घटना हुई, क्या है पूरी घटना? घटना ये है भाई जी, हाँ। ये लड़का मुझे बता रहा था, हाँ। सुबह जब वो रात को हमने उसको कमरे में से सुलवा दिया था, हाँ। वो अलग कमरे में था, हम अलग कमरे में था। तुम्हारे हाँ, हाँ। अब ये साजिश थी कि क्या थी, जो किसी ने इसको रात को बुलाया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हाँ। ये रात को खोलकर पहुंच गया, हाँ। अब कैसा पहुंचा क्या पहुंचा वो इसके बारे में मुझे कोई पता नहीं है, हाँ। ठीक है। जब मैं सुबह सो रखा था, हाँ। तो उस टाइम उसका इसी लड़के के फोन से उसका फोन आया था। फोन तो घर से ना, इस लड़के का फोन से उसने फोन किया कि मैं यशवीर बोल रहा हूँ खोलगढ़ से, अच्छा। हमारा लड़का कहाँ है, हाँ। तब मैं खड़ा उठा, देखा मैंने कमरे में उसने कुंडी लगा रखी थी, हाँ। उसके बाद फिर मैंने उसको कॉल करने की बैक करने की कोशिश की, हाँ। उसने फोन नहीं उठाया, हाँ। फिर उसने बाद में कॉल की, हाँ। कि भाई क्या करूं मैं इसका, हाँ। मैंने भाई मैं क्या कर सकता हूँ भाई, अगर मैंने कहा गलती हो गई है तो मैं लेने आ जाता हूँ, अगर हो गया उससे इतना बड़ा गुनाह हो गया तो अगर मैं लेने पहुंच जाऊंगा बस। अब नहीं तो प्रशासन है ही है, प्रशासन के हवाला कर दे। जो कहीं चोरी अगर कहीं चोरी पे है, मैं ये भी नहीं कहता कहीं चोरी पे है या कहीं लड़की के चक्कर में या कहीं कुछ है, तो मैंने ये भी उसको नहीं बोला कि अगर वो प्रशासन के हवाले भी कर देता, लेकिन उसको मारने की अथॉरिटी दी किसने दी? मैं राहुल मिलता हूँ आपको दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। तो के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।